नमस्कार। आज हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि, देखिए ग्रंथ किसे कहते हैं? रासायनिक पदार्थों के स्राव करने वाली कोशिकाओं के समूह को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिक्स। जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जो मिक्स्ड होती हैं दोनों का स्राव करती हैं, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का। एंजाइम और हार्मोन्स दोनों प्रोटीन होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि जो है, और जो एंजाइम्स होती हैं वो बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वह नलिका युक्त होकर के यानी नलिकाओं में उनके एंजाइम्स का स्राव होता है जो रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। और जो हार्मोन्स भी हमारे शरीर की बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जो आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में बता चुका हूँ। अब मैं आपको मिक्स ग्लैंड मुख्य रूप से एक ही होती है जो पैंक्रियाज होती है, जो दोनों का स्राव करती है। इंसुलिन का भी स्राव करती है और मतलब एंजाइम्स का भी स्राव करती है और हार्मोन्स का भी स्राव करती है। तो मिक्स ग्लैंड वह होती है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है, यानी जो दोनों लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथ के दोनों लक्षण पाए जाएंगे। तो इसकी खोज जो है यानी पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं, ये हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर का जैसे देखेंगे ये जो पाचन तंत्र सिस्टम होता है, जैसे ये इस तरीके का जो आप बनाएंगे यहाँ पे, और ये इस टाइप का जो हमारा ये बनता है इस टाइप का, तो यहीं पे यहीं पे जो है ये अग्नाशय होता है हमारा, ये पैंक्रियाज होता है। ये क्या होता है? पैंक्रियाज। ये तो हमारा स्टमक है, और ये तो मान लीजिए यहाँ नल, यहाँ छोटी आंत बनी, बड़ी आंत बनेगी, तो यहाँ ये पैंक्रियाज होता है। अब ये अभी आप जानेंगे जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैंक्रियाज होता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, और इस तरीके से ये है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे किसके बारे में? पैंक्रियाज के बारे में। अब पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाज में दोनों प्रकार का स्राव होता है, एंजाइम प्लस हार्मोन्स दोनों का। इनकी खोज जो है, जो ये पैंक्रियाज की खोज जो है लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिका यानी पैंक्रियाज की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इसमें जो ये दोनों यानी एंजाइम्स प्लस यानी दोनों का स्राव करता है, ये एंजाइम प्लस हार्मोन्स, ये दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रोटीन होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है, प्रोटीन होते हैं, तो इसे भी आप याद रखें, प्रोटीन का स्राव करता है। तो इस तरीके से ये एंजाइम, अब कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? अब देखेंगे जो एंजाइम आपके निकलता है हमारे पाचक रस में। अब यहाँ से ये जो पैंक्रियाज होता है, ये हमारी यहीं छोटी आंत इस तरीके से छोटी आंत हो जाती है ऐसे ऐसे करके, और यहीं पे फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये, और यहीं से मान लीजिए ये नली इस तरीके से भी आएगी ऐसे ऐसे करके। इसको आप डिटेल में बनाएंगे जब, तो यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे जाएगी, और इधर से फिर इधर से होते इधर से फिर मान लीजिए यहाँ से होते ऐसे करके, और यहाँ आ करके ये आपकी यहाँ मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा पोर्शन मलाशय हो जाता है ये, और यहाँ सारी इस तरीके से ये, और यहाँ पे ये मलाशय और ये गुदा। तो ये है आपकी ये हो गई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, और ये आपका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्नाशय। तो अग्नाशय में मुख्य रूप से हमारा जो पाचन होता है, मेन पाचन हमारा कहाँ होता है? यही छोटी आंत में होता है। तो यहाँ से अग्नाशयी रस निकल करके यहीं से अग्नाशय रस यहाँ से निकलता है, और इसी में आता है, ये छोटी आंत की में आता है, और यही छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो कौन कौन से निकलते हैं? एक तो निकलता है लाइपेज वसा का पाचन कर देता है पूर्ण रूप से, फिर उसके बाद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, और फिर उसके बाद जो है
ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है और कंप्लीट पाचन हमारी इसी छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और बड़ी आंत में जो है बसा कह रहे हैं वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर उसके बाद जो अपचा भोजन होता है, जो अपचा भोजन या अपचा भोजन होता है मलाशय में आता है, समय समय पर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अब देखिए जो हमारे यहाँ मान लीजिए इस तरीके से यहाँ है, इस तरीके से समझ लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ मुँह है और ये मुँह है, तो यहाँ पे ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में टाइलिन नामक एंजाइम निकलती है, टाइलिन नामक एंजाइम से यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ भी होता है। और यहाँ छोटी आंत होती है तो यहाँ रेनिन और ये छोटी आंत कह रहे हैं, यहाँ ये आपका आमाशय है, स्टमक है। स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन निकलता है, पेप्सिन प्लस रेनिन निकलता है। रेनिन निकलता है तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध को दही में बना देता है। तो ये तो आपके जो ये पेप्सिन और रेनिन ये जो है ये एंजाइम्स हैं जो आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियों में है। टाइलिन वगैरह भी है, ये उसी में है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो आपके केवल पैंक्रियाज को आप जानेंगे। पैंक्रियाज मुख्य रूप से कौन से, यानी लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन इसका पाचन कर देता है। लाइपेज वसा का और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का। फिर उसके बाद जो है यानी देख लेते हैं कि पैंक्रियाज अग्नाशय को कहते हैं पैंक्रियाज ये हो गया। पैंक्रियाज ये दोनों प्रकार का स्राव करता है, किसका, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, ये आप जान जाएंगे। और ये दोनों एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और इसकी खोज जो है, ये पैंक्रियाज की खोज जो है, पैंक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की थी, इसलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिका, इसकी कोशिकाओं को पैंक्रियाज की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। इसे आप जान गए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और यह भी आप जान जाएंगे जो आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, यानी ये दोनों प्रकार की, यानी इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी मिक्स्ड ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब दोनों प्रकार का स्राव करेगी। और यह सबसे बड़ी आपकी जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, यकृत होती है, सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है, आपकी यकृत। और दूसरे नंबर की क्या होती है, अग्नाशय होती है। पैंक्रियाज अग्नाशय होती है। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी क्या होती है, थायराइड होती है। तो यहाँ कई क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे बड़ी जो है बहिर्स्रावी या मिक्स ग्लैंड में कौन सी होगी, आपकी यकृत होगी। और उसके बाद अगर केवल अंतःस्रावी पूछेगा तो अंतःस्रावी में सबसे बड़ी आपकी जो है थायराइड होगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो है बहिर्स्रावी या मिक्स ग्लैंड में आपकी कौन सी होगी, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होगी। ये भी आप जानेंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं
इसको मिटा देते हैं कि अब देखेंगे अब जैसे कौन कौन से एंजाइम के बारे में देखेंगे। जो एंजाइम में आप पहले है लाइपेज क्या करता है? लाइपेज यानी फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। फिर एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, था। पूर्ण रूप से आपका पाचन इसी छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन के द्वारा। फिर अब यहाँ हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। हार्मोन्स कौन कौन से? अब जो हमारी ये पैंक्रियाज की जो कोशिकाएं होती हैं, पैंक्रियाज की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, एक होती है गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकलता है, ग्लूकेगान हार्मोन्स निकलता है। ये ग्लूकेगान क्या करता है? जब हमारा पाचन यहाँ हो जाता है तो पाचन होने के बाद जो है ग्लूकोज, यानी ये लीवर का फंक्शन आप वहाँ पढ़े होंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि में। लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके अपने यहाँ इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और समय समय पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमको एनर्जी देता है। तो ये ग्लूकेगान क्या करता है? क्या ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। और ये ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती रहती है। हमारे सेल की कोशिकाओं, मतलब सेल में जब ऑक्सीडेशन होता है रिस्पायरेशन की क्रिया के द्वारा, तो वहाँ जो है एटीपी बनते हैं और वहाँ से हमको एनर्जी मिलती रहती है। क्रेब्स साइकिल वगैरह जो चलती है उसमें श्वसन वाली क्रिया में आपको मैं पढ़ाया था। तो यहाँ पे यानी मेन का फंक्शन आप जानेंगे ग्लूकेगान जो हार्मोन्स जो होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब स्टोर रहता है यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, और समय समय पर ये ग्लूकेगान हार्मोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करती है। किसका? इंसुलिन का स्राव करती है। अब इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? जैसे मधुमेह रोग या डायबिटीज़ के पेशेंट, जिसको चीनिया रोग भी कहते हैं, यानी शुगर की बीमारी भी कहते हैं, तो इंसुलिन का जब स्राव होता है तो हमारे शरीर में जो है, जब हमारा शरीर से ब्लड छनता है तो ब्लड जो है में केवल जो यूरिया वगैरह ही छनते हैं। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज भी छन के चला जाता है, जो पेशाब के रास्ते से। देखेंगे आप कि जिन लोगों में डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, ये बीटा सेल काम करना बंद कर देती है, और इंसुलिन की कमी होने से हमारे शरीर में ग्लूकोज ब्लड पेशाब के रास्ते के द्वारा जो है ग्लूकोज छन के चला जाएगा, और बहुत जल्दी भूख लगेगी और थकावट महसूस होगी, और बहुत ख़राब बीमारी इंसुलिन, ये जो डायबिटीज जैसे इंसुलिन की कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग? डायबिटीज रोग होता है, डायबिटीज रोग, जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, मधुमेह या शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, शुगर की बीमारी भी इसको बोलते हैं। तो ये काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, और इसके लिए जो है तमाम दवाइयाँ। आजकल तो हमारे यहाँ बीपी और शुगर की बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि खान पान इतना ऐसा हो गया है कि लोग जो है चटपटा वगैरह पसंद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कतें हो रही हैं, डायबिटीज़ वगैरह के, मधुमेह की। तो इंसुलिन की कमी की वजह से कौन से बीटा से इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी की वजह से जो है जो हमारे ग्लूकोज जो है छन करके चला जाता है पेशाब के रास्ते से। जहाँ भी एक ये पहचान ये भी होती है कि जहाँ भी पेशाब करेंगे, अगर जिनको शुगर की बीमारी है तो वहाँ चींटे वगैरह आ जाते हैं। तीसरा है जो ये आपकी गामा सेल जो है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन
हार्मोन्स का स्राव करती है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स क्या करता है? जब हमारा भोजन यहाँ से, मान लीजिए भोजन हमने ग्रहण किया और भोजन के बाद यहाँ आया, भोजन हमारा जो है पाचन हुआ, ऐसे छोटी आंत में आते आते यहाँ पे पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है एक तरीके से एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यानी अवशोषण होगा, भोजन के बाद अवशोषण होगा। अवशोषण जब होगा तो मुख्य रूप से हमारे भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होता है और जल होता है, 6 होते हैं। तो ये जो उसके बाद जब इसका एसिमिलेशन होगा तो एसिमिलेशन होने के बाद जब भोजन का एसिमिलेशन का मतलब होता है कि स्वांगीकरण क्रिया जब होगी, जब हम खाना खाएंगे और स्वांगीकरण हो करके वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, खनिज लवण और विटामिन्स, ये सब स्वांगीकरण होकर के हमको एनर्जी प्रदान करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे। तो उस क्रिया को एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स करता है, ये हमको क्या करता है कि भोजन को जो है नहीं, भोजन का एसिमिलेशन करके हमको एनर्जी प्रदान करता है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग खाना बहुत खाते हैं लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं है, जैसे पता चलेगा कि ना पचेगा ना सही से उनको एनर्जी मिलेगी, उनको थकावट सी लगेगी, लेकिन खाना बहुत खाएंगे तो यही क्या यानी उनके गामा सेल से निकलने वाला सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स काम नहीं करता। तो बाद में जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर उनको दवा देगा तो ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलने लगेगा और जब खाना खा रहे हैं तो उससे जो एसिमिलेशन की क्रिया होगी, स्वांगीकरण की क्रिया होगी और उसके बाद उनको एनर्जी मिलने लगेगी तो उनका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, उनके शरीर में शक्ति मिलने लगेगी और उनको लगेगा कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। तो इस तरीके से एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव आपसे इस तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।